एक पागल आदमी था। वह अपने को बहुत ही सुंदर समझता, जैसा कि सभी पागल समझते हैं। वैसे ही वह भी समझता था कि पृथ्वी पर उस जैसा कोई सुंदर और है ही नहीं। यही पागलपन के लक्षण हैं। लेकिन वह आईने के सामने जाने से डरता, और जब कभी कोई उसके सामने आईना ले आता तो तत्क्षण आईने को फेंक देता और कहता कि ये आईना गलत है। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी गड़बड़ करता है कि मुझे कुरूप बना देता है। आईना मुझे कुरूप बनाने की कोशिश करता है। मैं किसी आईने को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सब आईने तोड़ दूँगा। मैं सुंदर हूँ और आईने मुझे कुरूप करते हैं। मैं कभी आईने में ना देखता। लोग आईना ले आते तो तत्काल तोड़ देता। मनुष्य भी इस पागल की तरह व्यवहार करता रहा है। नहीं सोचता कि आईना वही दिखाता है जो मेरी तस्वीर है। आईना वही बताता है जो मैं हूँ। आईने को कोई भी प्रयोजन नहीं कि मुझे कुरूप करे। आईने को कोई पता भी नहीं मैं जैसा हूँ। आईना वैसा बता देता है, लेकिन बजाय ये देखने के कि मैं कुरूप हूँ, आईने को तोड़ने में लग जाता है। संसार को छोड़कर भाग जाने वाले आईने को तोड़ने वाले लोग हैं। अगर संसार दुखद मालूम पड़ता है तो स्मरण रखना होगा कि संसार एक दर्पण है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं वही दिखाई पड़ता है जो हम हैं। अगर दुख हमारे जीवन की व्यवस्था है तो संसार में दुख दिखाई पड़ेगा। अगर चिंता हमारे चित्त की व्यवस्था है तो संसार में चिंता ही झलकेगी। अगर कांटे हमने इकट्ठे कर रखे हैं तो संसार में कांटे ही दिखाई पड़ेंगे। संसार हमारी प्रतिध्वनि है। जो हमारे भीतर है वही प्रतिध्वनित होता है, वही ही झांकता है हम सबके भीतर। लेकिन नहीं, ये देखने को हम राजी ही नहीं हैं। हम कहते हैं संसार बंधन है। हम कहते हैं कि संसार दुख है, असार है। छोड़ दो इसे, तोड़ दो, मुक्त हो जाओ, बाहर हो जाओ। किससे बाहर होंगे? दर्पण को तोड़कर कभी कोई मुक्त होता है? प्रतिध्वनियों को बंद कर कोई मुक्त होता है? मुक्त होना है तो स्वयं को बदलना होगा, ना कि जीवन को तोड़ना। मुक्त होना है तो स्वयं को आमूल बदलना पड़ेगा। और इसी बदलने पर अगर जब हम तैयार हो जाते हैं, हम पाते हैं जीवन एक धन्यता है। वह परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर उठता है। इतना सुंदर है जीवन, इतना अद्भुत है, इतना रसपूर्ण, इतने छंद से भरा हुआ, इतने गीतों से भरा हुआ, इतने संगीत से। लेकिन उस सबको देखने की क्षमता और पात्रता चाहिए। उस सबको देखने की आंखें, सुनने के कान, स्पर्श करने वाला हाथ चाहिए।